हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के वीडियोस के। तो आज आज का टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सीधा मतलब यही है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन का दो इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन का दो इफ़ेक्ट होता है, यानी कि या अगर कोई डेबिट होगा तो उसी का रेसिप्रोकल क्रेडिट भी होगा। समझिएगा, अगर क्या मतलब है इसका। अगर डेबिट होगा, अगर कुछ डेबिट होता है तो कुछ क्रेडिट भी होता है। समझिए इसको इस तरह से। अगर मान लीजिए आपके पास कैश है 1 लाख रुपया का, आपके पास कैश है 1 लाख रुपया का, ठीक है। आप इससे आप इससे एक फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। आपके पास कैश था 1 लाख का, आप इससे फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए 10,000 का फर्नीचर आप खरीदना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपया मेरे कैश से घट जाएगा। अब बचा कितना, 90,000 रुपया। वही 10,000 रुपया मैंने फर्नीचर वाले को दिया, फर्नीचर वाले को दिया तो उसने मुझे फर्नीचर मेरे घर पे पहुंचा दिया। 10,000 का फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर दिया, ठीक है। तो मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से गया क्या, 10,000 रुपया कैश। और मेरे पास आया क्या, 10,000 रुपया का फर्नीचर। मतलब हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, ठीक है। सेम अगर खर्च पे जाएंगे, सपोज हम हमारे पास 10,000 रुपया है, तो 10,000 का हमने कुछ खर्च किया। खर्च मतलब सपोज हम लोग को मन किया आज घूमने का, तो आज हम लोग मूवी देखने गए हैं, तो हमने 10,000 रुपये का मूवी देख लिया प्लस खाना पीना कर लिया, तो 10,000 रुपया मेरा खर्च हो गया। खर्च हुआ तो मेरा क्या हुआ, डेबिट, ठीक है। कैश मेरे से घट गया तो कैश मेरे से क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। वैसे ही जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर हमारा क्या हुआ, डेबिट, और कैश हमारा क्या हुआ, क्रेडिट। कैश मेरा क्रेडिट हो गया, मतलब घट गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ टर्म्स बैलेंस शीट के बारे में समझ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग थे बैलेंस शीट को समझ रहे थे। तो बैलेंस शीट में हमारा डेबिट साइड जो है वो एसेट साइड है, और जो क्रेडिट साइड है वो लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। वहीं एसेट साइड में हम लोग एसेट में 3 प्रकार के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सपोज हम जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, कार, ठीक है, मोटर व्हीकल, ये सारा आपका फिक्स एसेट्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो है जहाँ से हम लोग कुछ रिटर्न कमाते हैं। सपोज हमारे पास कैश एक्स्ट्रा था, उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया इन इक्विटीज़, उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया इन एफडीज़, वहाँ से हम लोग को रिटर्न आ रहा है। क्या आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी। इक्विटी से क्या आता है, डिविडेंड,
ठीक है। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, रियलाइज कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, और इट इज़ इन रियलाइजेबल फॉर्म, जैसे कि कैश हमारे बिजनेस में रखा हुआ है जिसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक बैलेंस हमारे बिजनेस में रखा हुआ है जिसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल हमारा पूंजी हो गया जिसको हम बिजनेस स्टार्ट करने के समय में लेकर आए थे, और बिजनेस के दौरान प्रॉफिट जो कमाया हमने वो हमारा कैपिटल में एक्यूमुलेट करते हुए जाता है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या हो गया, अगर कोई भी उधार हमने लिया है तो हम लोग उसे लाइबिलिटीज़ में कंसिडर करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ भी 2 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ सिंपल समझेंगे तो जो कि 1 साल के बाद, 1 साल या फिर 1 साल के बाद हमको रीपेमेंट करना है तो उससे हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। वहीं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जिसे हम लोग को 1 साल के अंदर में रीपेमेंट करना है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में। सिंपल है, डेटर्स का मतलब जिससे हमने उधार में बेचा है कोई सामान, ठीक है, उधार में बेचा है कोई सामान। सपोज़ हमारा स्टोर था हीरो मोटर्स का, ठीक है। तो हम लोग को स्टॉक खरीदना है। स्टॉक खरीदना मतलब स्टॉक क्या हो गया, जो हमारा बाइक्स हो गया जो हम लोग ला रहे हैं बेचने के लिए, वो हमारा स्टॉक हो गया। वो क्या है, एसेट है, स्टॉक, ठीक है। अब ये जो बाइक है, हीरो मोटर्स से मैं बात करके एग्रीमेंट करके क्रेडिट में भी ले सकता हूँ या तो कैश में भी ले सकता हूँ। ये बाइक्स में लेने के बाद में किसको बेचूंगा, कस्टमर्स को। कस्टमर अगर कैश दे देता है तो वेरी गुड, अगर कैश नहीं देता है तो हम लोग उसको डेटर क्लासीफाई करते हैं क्योंकि वो हमें एक वादा देता है कि भाई आज मेरे पास पेमेंट नहीं है लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं, और जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है उससे हमें क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। उधार में खरीदते हैं तो उसे हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो अगर बाइक हम उधार में खरीद के लेकर आ रहे हैं हीरो मोटर से, मतलब स्टॉक तो वो भेज दे रहे हैं, मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या क्लासीफाई करूँगा, क्रेडिटर्स। उसे मैं क्या बोलूँगा, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पिक्चर मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं DK गोयल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग। नंबर 1 पॉइंट है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश क्या है, एसेट है। तो हम लोग अभी इसे टी फॉर्म में एक बार प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 टी फॉर्म में कर रहे हैं, बैलेंस शीट फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आएगा बैलेंस शीट। अब देखिए, एसेट है तो कैश जब हमने लाया तो कैश कहाँ लिखेंगे हम लोग, एसेट साइड में, और कैश जो बिजनेस में आया वो क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल हमारा आया 1 लाख रुपया, ठीक है। फिर फर्नीचर हमने खरीदा 5,000 रुपये का, हमने 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो हमारे पास से कैश कम हो गया 5,000 रुपये का, और फर्नीचर जो कि वो भी एसेट है तो उसे हम कहाँ रखेंगे, फर्नीचर का अलग अकाउंट खोलेंगे, फर्नीचर में 5,000 रुपया, ठीक है। फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स खरीदा तो हमारा कैश घट गया,
20,000 रुपया से कैश घट गया और मेरा क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया 20,000 से। 20,000 से स्टॉक भी बढ़ गया। ठीक है। अब सपोज मेरा हीरो का शोरूम था, तो हमने बाइक जो खरीदा 20,000 का बाइक खरीदा, तो 20,000 का बाइक हमारे पास आ जाएगा हमारे स्टोर में, तो 20,000 का बाइक हमारे पास आ गया। ठीक है, जो कि हमारा स्टॉक बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा, हमारे पास से कैश गया नहीं है, हम लोग उधार में लाए हैं, तो क्या होगा, स्टॉक हमारा, गुड्स खरीदा है तो स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा कितने से 36,000 रुपये से। ठीक है, और उधार खड़ा हो जाएगा। उधार कहाँ लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटी साइड में। अच्छा, उधार में जो खरीद के लाते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। उधार में जिसे खरीद के लाते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। कितना हो जाएगा, 36,000 रुपया। ठीक है, अभी हम लोग इनर पोर्शन में डाल रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग आउटर पोर्शन में कैलकुलेट करके डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट। 700 रुपया हमने रेंट पेमेंट किया, 700 रुपया रेंट पेमेंट किया। तो रेंट जब पेमेंट किया तो हमारा 700 रुपया घट गया हमारे कैश से, माइनस करेंगे रेंट को, -700 रुपया। ठीक है, रेंट जो पेमेंट किया 700 रुपया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल भी घट जाएगा, है ना। खर्च है, खर्च अगर होता है तो वो क्या होगा, कैपिटल से घटेगा। वहीं अगर प्रॉफिट हुआ या फिर कोई इनकम आया तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई खर्च होता है तो कैपिटल से घटता है, वही कोई इनकम होता है तो कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 40,000 का जो गुड्स था हमने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 40,000 का जो स्टॉक था हमने 20,000 का प्रॉफिट में बेच दिया, तो 40,000 का स्टॉक मेरा घट गया। 40,000 का मेरा स्टॉक घट गया, हमने बेचा कितना, 20% के प्रॉफिट पे। मतलब हमारे पास कैश आया कितने का, 40,000 का हमने स्टॉक जो दिया उस पर 20% जोड़ लीजिए, 40,000 प्लस 20% 8,000। हमारे पास कैश कितना दिया उसने, कस्टमर ने 48,000, हमारा कस्टमर ने कैश दे दिया 48,000 रुपया। ठीक है, 48,000 रुपया कैश दे दिया। अब ये 8,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट जो हुआ, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैपिटल में ऐड, अच्छा, रेंट जो हमने पेमेंट किया था वो तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा क्योंकि खर्च हो गया। अब चलिए क्वेश्चन ख़त्म हुआ, अब इसको करते हैं। 1 लाख रुपया कैपिटल था, रेंट पेमेंट किया हमने 700 रुपया, 8,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ये हमारा बन के निकलता है 1,07,300 रुपया। क्रेडिटर्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्रेडिटर स्टैंड करेगा 36,000 रुपया। फिर कैश हमारा कितना रहा, 1 लाख रुपया हमारे पास कैश था, 5,000 रुपया हमने फर्नीचर के लिए निकाला, 20,000 रुपया हमने गुड्स के लिए निकाला, 700 रुपया हमने रेंट दिया और 48,000 रुपया आया, तो ये हमारा बन के निकलेगा 1,22,300 रुपया। फर्नीचर में और कुछ हमने एडिशन नहीं किया, ना ही डिलीशन किया, मतलब कुछ फर्नीचर को हटाया भी नहीं, तो फर्नीचर हमारा बचेगा 5,000 रुपया। स्टॉक हमारे पास 20,000 रुपये का हमने लिया था, फिर 36,000 का लिया था, टोटल स्टॉक हमारे पास 56,000 का था, जिसमें से हम लोग 40,000 का स्टॉक बेच दिया हमने, तो बचा कितना, 16,000 का स्टॉक बचा, कितना, 16,000 का स्टॉक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चंस करेंगे।
थैंक यू।